लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाह क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक़ि मिन नूरी व क़ाल अलैहि सलाम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेरे मेज़बान हैं। मेरी एक बात मानेंगे? मेहमान को खुश करने के लिए कुछ किया जाता है, थोड़ा थोड़ा सब लोग आगा जाए। लंबी चौड़ी तकरीर करने का वक्त नहीं है, ये समझिए। आपको बिल्कुल यकीन और भरोसे के साथ मैं बात कह रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर इंशाअल्लाह तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। जो बात मैं आपसे एक सवा घंटे में कहने के इरादे से आया था, वही बात समेट कर इंशाअल्लाह मैं आपको 30 मिनट में आपकी समातों को दहलीज पर रखकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। सलातो सलाम दुआ फिर फौरन नमाज। अभी वक्त है, ठीक है? इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हुजूर नबी करीम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये माह मुक़द्दस 12वीं शरीफ का महीना, जिसको हम और आप रबीउन नूर रबीउल अव्वल शरीफ के नाम से जानते और पहचानते हैं। कुछ लोग इस महीने को 12 वफात कह देते हैं। 12 वफात कहना मना है, ममनू नहीं कहना चाहिए। आज इस मुबारक महीने की 30 तारीख है और कल से इंशाअल्लाह रबीउल आखिर रबीउल गौस यानी 11वीं शरीफ का महीना शुरू हो जाएगा। तो जिस निस्बत से आपने इस महफिल को सजाया है, इंशाअल्लाह उसी के ताल्लुक से मैं कुछ गोशे आपकी समातों को दहलीज पर रखूंगा। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सुभान अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इबलीस के जहां में, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये खूबसूरत चेहरे तशरीफ फरमाएं, सबका तार हमारे मौलाना अजहर साहब ने करा दिया, सबकी पहचान कराई कौन कहां से आया है। इसलिए मैं अपना वक्त बचा रहा हूं, इनका बगैर तारुफ के अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। अल्लाह एक, कितने अल्लाह है? एक, वाहिद तन्हा। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो मौत और जिंदगी से पाक है, जिस्म जिस्मानियत से पाक। अल्लाह के बाद दूसरे नंबर पर जिस जात का नंबर आता है, उस जात को कहती है मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। उस जात को कहती है मुस्तफ़ा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। मैं अल्लाह के नूर से हूँ और दुनिया की हर मखलूक, हर शय मेरे नूर से। पता चला एक नंबर पर अल्लाह, दूसरे नंबर पर मुस्तफ़ा, और फिर मुस्तफ़ा के नूर से सारी कायनात की हर चीज को बनाया गया। बात समझ में आ रही? लेकिन आओ इसी मुस्तफ़ा की विलादत का जिक्र करते हैं। ये मुस्तफ़ा पैदा तो मक्के में हुए और आराम फरमा मदीना में है। बड़ी अजीम शख्सियत है ये, तमाम नबियों के इमाम है, तमाम नबियों के सरदार हैं।
यूं कह लीजिए कि अल्लाह ने बहरो बर को, खुश्को तर को, जमीन को, आसमान को, जमादात को, हजर को, शजर को इसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में ही पैदा फरमाया। ये नूरे मुस्तफा अर्श आज़म के पर्दों में छुपा करके रखा। दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनकी पुश्त अनवर में रखा, पेशानी में रखा, वहां से मुंतकिल हुआ हजरत शीश अलैहिस्सलाम की पेशानी में पहुंचा, वहां से असलाब और हम में मुंतकिल होता हुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में पहुंचा, वहां से मुंतकिल हुआ, अपनी मनाजिल को तय किया। ये नूरे मुस्तफा अब्दुल मुत्तलिब, जिनको हुजूर के दादा के नाम से जाना और पहचाना जाता है, उनकी पुश्त पाक पे पहुंच। अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा का नाम, बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 18 बच्चे बच्चियां अता फरमाए। कितने? 18। आज लोग कहते हैं हम दो और हमारे दो, उनके 18 लड़के और लड़कियां थीं, 12 लड़के थे, 6 लड़कियां थीं। सारे के सारे बच्चे खूबसूरत थे, हसीनो जमील थे, हुस्न जमाल के पैकर थे, लेकिन तमाम बच्चों में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और हसीनो जमील थे वो हजरत अब्दुल्ला थे। उलमा ने लिखा है इसकी वजह ये थी कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मुस्तफा जलवागर हो गया। हुजूर के चचा का बयान है, जब हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए तो मैं अपने भाई को देखने के लिए कमरे में गया, तो मैंने देखा कि जिस कमरे में हजरत अब्दुल्ला तशरीफ फरमा थे, हजरत अब्दुल्ला का चेहरा चांद और सूरज की तरह चमक रहा है, और जिस कमरे में आप तशरीफ फरमा थे वो कमरा सारा का सारा मुनव्वर और रोशन था। हजरत अब्दुल्ला का बचपन का जमाना, बचपन के अय्याम गुजार कर आप जवानी की दहलीज पर पहुंच रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मक्का की गलियों में, मक्का के कोचों में, मक्का के बाजारों में ये हजरत अब्दुल्ला जा रहे हैं। आवाज आती थी अस्सलामु अला नूरिल लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला हमारा पर भी सलाम हो, और आपकी पेशानी में जो नूर मुस्तफा है हमारा उस पर भी दुरूद व सलाम हो। फिर हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना का निकाह हुआ। 9 ज़िलहज्जा पकड़ा ईद की 9 तारीख को हजरत अब्दुल्ला का निकाह हो गया हजरत आमना से। फिर कुछ महीने कुछ अय्याम गुजरते रहे। रजब मुरज्जब का महीना, कूड़ों का महीना, शबे मिराज वाला महीना, शबे जुमा में, जुमा की रात में हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना ने मुलाकात की। इसी मुलाकात में ये नूर मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला की पुश्त अनवर से निकलकर हजरत आमना के बतन में पहुंच गया। पहला महीना हमल को है, अभी हमल की इब्तिदा है, शुरुआत है। हालांकि जब जब हमल ठहरता है तो औरत को उल्टियां आने लगती है, दिल मतलाने लगता है, तबीयत घबराने लगती है। ये औरत कभी डॉक्टरों के पास, कभी तबीबों के पास, कभी हकीमों के पास जाती है इलाज मुआवजा कराने के लिए, दवा लेने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि फला चीज को नहीं खाना है, फला चीज को छोड़ देना है, वरना आपका हमल गिर सकता है, आपके हमल को नुकसान हो सकता है, आपके शिकम में, आपके बतन में जो बच्चा परवान चढ़ रहा है वो आप नहीं पाएंगी, लिहाजा आपको जीने पर नहीं चढ़ना है, वजनदार चीज को नहीं उठाना है। तो ये माँ तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें हासिल करने के लिए ये माँ 9 महीने हर लम्हा, हर साथ, हर दकीका, हर मिनट, हर घंटा, हर रोज, हर महीना ये माँ तकलीफें बर्दाश्त करती रही। और फिर पैदाइश की तकलीफ के झटके, दर्द ज़ह की तकलीफ, ये फिर माँ 9 महीने तुम अपने शिकम में परवान चढ़ाती रही। और फिर जब पैदाइश हुई, कभी ऑपरेशन के जरिए, कभी नॉर्मल, और फिर 2 साल मुसलसल ये माँ तुम अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाती रही। फिर 2 साल से लेकर ये माँ जवानी तक, 25-30 साल की जवानी तक ये माँ तुम्हें खिलाती रही, ये माँ तुम्हें पिलाती रही। अबे नादान, ये अल्लाह ने तुझे जवानी क्या दे दी, तुझे जवानी का हुस्न क्या दे दिया, तो दीवाना पागल हो गया। वो माँ के मुंह लगने लगा, माँ की कदर नहीं करता। माँ कहती है बेटा रात की तारीखियों में यूं वक्त जाया ना किया कर, बल्कि जल्दी आकर के जल्दी सो जाया कर, और सुबह उठ नमाज फज्र पढ़, कुरान की तिलावत कर, फिर अपने कारोबार पर लग जा। फिर अल्लाह देख तेरे कारोबार में कैसे बरकत और रहमतों का नुज़ूल फरमाए।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमना बयान फरमाती है पहला महीना हमल को राइतु रजुलन तवीला फक़ाल अबशिरी फ़क़द हमलती बिसय्यिदिल मुरसलीन। हजरत आमना बयान फरमाती है हमल को पहला महीना है, मैंने देखा एक लंबे कद आदमी को, दराज कद आदमी को। आने के बाद इरशाद फरमाया है आमना तुझको बशारत हो, तुझको मुबारक हो। मैंने अर्ज़ किया हुजूर किस बात की बशारत दे रहे हैं, किस बात की खुशखबरी दे रहे हैं? तो उस आने वाले ने जवाब दिया आमना फ़क़द हमलती बिसय्यिदिल मुरसलीन, तमाम रसूलों का सरदार तेरे शिकम में जलवागर हो गया है। हजरत आमना बयान फरमाती है मैंने पूछा मन आप कौन है, मसमुकल करीम आपका प्यारा नाम क्या है? इस आने वाले ने जवाब दिया था मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं दुनिया का सबसे पहला इंसान जिसको आदम के नाम से जानता है, अबू आदम। मैं इस बच्चे का बाप आदम अलैहिस्सलाम हूँ। पहला महीना हमल को है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आकर के बशारत दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं, इमामुल अंबिया की बशारत दे रहे हैं। दूसरा महीना हमल को आता है तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम आते हैं, आने के बाद बशारत देते हैं। तीसरा महीना आता है हजरत नूह पैगंबर आते हैं। चौथा महीना आता है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आते हैं। पांचवा महीना आता है हजरत हूद अलैहिस्सलाम आते हैं। छठा महीना जब हमल को होता है तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और आने के बाद इरशाद फरमाते आमना तेरे शिकम में तमाम रसूलों का सरदार जलवागर हो गया है और मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ ताकि तेरा तवाफ करूँ। हजरत आमना बयान फरमाती है मैंने देखा मेरे आसपास जो है एक नूरी जमात चक्कर लगा रही थी, मेरा तवाफ कर रही थी। मैंने पूछा नूरी जमात मुझे ये तो बताओ मेरे आसपास क्यों घूम रहे हो, मेरा तवाफ क्यों कर रहे हो, मेरे आसपास चक्कर क्यों लगा रहे हो? दिखाने वाले नूरानी जमात ने कहा था अल्लाह ने हमें भेजा है, हम मलाइका है, हम फरिश्ते हैं, गुनाहों से मासूम है, आज हम इसलिए आए हैं हम ना तेरा तवाफ नहीं कर रहे हैं बल्कि तमाम नबियों के सरदार का हम तवाफ कर रहे हैं। मसलके आला हज़रत उलमाए सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हमल को ठहरे हुए 6 महीने। माँ के पेट में बच्चा कितने दिन रहता है? ज्यादा से ज्यादा 9 महीने। जब 9 महीने से दिन ऊपर होते हैं ना तो फिर फौरन डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, क्या पैदाइश नॉर्मल नहीं हो पाएगी, चलो ऐसा करते ऑपरेशन करा लेते हैं। और डॉक्टर भी मुख्तलिफ किस्म की दवाएं इस्तेमाल इस तरह की करते हैं कि ऑपरेशन ही हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन करने में उनको फायदा है। मुख्तसरी बात समेट रहा हूँ। छठा महीना हमल को हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी खबर हो गई, हजरत अब्दुल्ला को भी खबर कि हमल को 6 महीने हैं। और इस तरह से हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत शीश, हजरत इदरीस, हजरत हूद, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के जरिए बशारत मिल गई। तो फौरन फिर आपने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया। बुलाने के बाद इरशाद फरमाया बेटा जाओ मुल्क शाम चले जाओ, हमारे घर में हमारा पोता पैदा होने वाला है, हाँ तुम्हारा बेटा पैदा होने वाला है, लिहाजा उस बच्चे की पैदाइश की खुशी में हम खजूरों को तकसीम करेंगे, फलों को तकसीम करेंगे। बेटा जाओ मुल्क शाम चले जाओ, जाकर के वहाँ से फलों को लाओ। एक काफिले के साथ हजरत अब्दुल्ला जो है मुल्क शाम गए। जाने के बाद खजूरों को खरीदा, फलों को खरीदा और खरीदने के बाद जब वापस हुए तो रास्ते में बीमार हो गए। बीमारी में इजाफा हुआ तो फिर हजरत अब्दुल्ला अपने ननिहाल मदीना मुनव्वरा में ठहर गए। 1 महीना मुसलसल बीमार रहने के बाद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। जब ये काफिला मक्का पहुंचा तो अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि काफिले में अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने अपने बेटे अब्दुल्ला को भेजा था लेकिन मेरा बेटा अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा है। आपने इरशाद फरमाया मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? जवाब मिला आपका बेटा अब्दुल्ला बीमार हो गया है, अपने ननिहाल जो है वो मदीना मुनव्वरा में चला गया है, लिहाजा वो बीमार है, उसकी इयादत की जाए, उसकी खबर की ली जाए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा जो बड़ा बेटा था। इरशाद फरमाया हारिस जाओ अपने भाई अब्दुल्ला की खबर लेकर के आओ। हारिस जो मदीना मुनव्वरा गए वो जाने के बाद जो मालूम किया मेरा भाई अब्दुल्ला कहाँ है। तारीख बताती है, तारीख औरात शाहिद है, जिस दिन हारिस मदीना मुनव्वरा गए उसी दिन हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। इसमें भी हिकमतें थी, हो सकता है हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला हयात होते तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को बेटा कह करके पुकारते तो अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि मेरा नबी दुनिया में आए और उसका बाप इमामुल अंबिया को बेटा कह करके पुकारे, ये गवारा ही नहीं था।
जिंदाबाद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मालूम हुआ कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। अभी दुनिया में नबी नहीं आए, लेकिन बाप का इंतकाल हो गया। हजरत आमना का सुहाग उजड़ गया। अंदाजा लगाइए, जिसके शिकम में पहला ही बेटा हो, पहला ही बच्चा हो, और फिर शोहर का इंतकाल हो जाए, उस औरत के दिल पर क्या गुजरी होगी। मुख्तसर ये 7वां महीना आता है, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आते हैं। आने के बाद इरशाद फरमाते हैं, आमना तेरे शिकम में नबीयुल अंबिया जलवगर हो गया है। 8वां महीना आता है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आते हैं। आने के बाद बशारत देते हैं, आमना तमाम रसूलों का सरदार तेरे शिकम में जलवगर हो गया है। जब 9वां महीना आता है तो हजरत ईसा रूहुल्लाह आते हैं। और आने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए आमना, जब दुनिया पर जुल्म सितम किया जा रहा था, दुनिया पर तारीकी छाई जा रही थी, बेटियां पैदा होती थी, तो लोग बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर देते थे। दुनिया पर अंधेरा ही अंधेरा था। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आसमान की बुलंदियों पर जिंदा उठा लिया था। 600 साल का जमाना हजरत ईसा रूहुल्लाह को आसमान की बुलंदियों पर उठाए हुए गुजर गया था। हजरत ईसा रूहुल्लाह आते हैं और आने के बाद बशारत देते हैं, आमना तेरे शिकम में वो आ गया है जो काबे को आबाद करेगा, जो काबे की रौनक को बढ़ाएगा, मक्का की अजमतों को बढ़ाएगा, मदीना मुनव्वरा में जाएगा। और जाने के बाद दुनिया वालों को ये पैगाम देगा, अखलाक हो तो मुस्तफा जैसा, किरदार हो मुस्तफा जैसा, उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना सोना जागना हो तो मुस्तफा की सुन्नतों के मुताबिक, मुस्तफा की सीरत के मुताबिक हो। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। 9 महीने यके बाद दीगर बशारत मिलती रही, खबर मिलती रही। हजरत आमना बयान फरमाते हैं, 12वीं शरीफ का महीना आया, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया। जैसे ही चांद तुलू हुआ, मैंने देखा चांद पर मेरी नजर पड़ी, मेरी खुशियों में इजाफा हो गया। वरना जैसे जैसे विलादत का वक्त करीब आता है, औरत को तकलीफ होने लगती है, दर्द ज़ह बढ़ने लगता है। हजरत आमना बयान फरमाती है, मेरी खुशियों में इजाफा हो रहा है। तो मैंने मक्का की गलियों में लेटे लेटे अर्शे आदम के फरिश्तों की तस्बीह और तहलील को सुन लिया। दूसरी रात आई तो मैंने देखा कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मेरे आसपास चक्कर लगा रहे थे। और बशारत दी, आमना तेरी शिकम में ताजुल अंबिया जलवगर हो गया है। तीसरी रात आई, हजरत आमना बयान फरमाती, मैंने देखा कि आसपास फरिश्ते मेरा चक्कर लगा रहे थे, तवाफ कर रहे थे। मैंने फुरजाए नूरानी जमात, मेरा चक्कर क्यों लगा रहे हो, तवाफ क्यों कर रहे हो? जवाब मिला, हम तेरा तवाफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि तेरे शिकम में जो सारे नबियों का इमाम जलवगर है, हम उसका तवाफ कर रहे हैं। आज हम तेरा तवाफ नहीं कर रहे हैं, वो नबी दुनिया में आने वाला है। हजरत आमना बयान फरमाती है, इस तरह से रातें गुजरती रही, दिन गुजरते रहे। जब 11वीं शब आई, 12वीं शब आई, 12वीं शब है तो दिन ने भी कहा था, मौला तेरा महबूब आए तो मेरे अंदर आए। रात ने कहा था, मौला तेरा महबूब आए तो मेरे अंदर आए। फिर इस तो नार्स क्या, मौला क्या तू 2 महबूब बनाएगा, 2 महबूबों को दुनिया में भेजेगा? अल्लाह ने फरमाया, नहीं नहीं, महबूब तो मैंने एक बनाया है, एक ही महबूब को दुनिया में भेजना है। लेकिन वो नबी ऐसे वक्त में जाएगा कि रात गुजर रही होगी, दिन आ रहा होगा, ताकि रात की तमन्नाएं भी पूरी हो जाए और दिन की आरज़ू भी पूरी हो जाए। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:20 पर मेरे मुस्तफा दुनिया में जलवगर हो रहे हैं। जैसे ही मेरे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन गाने का अंदाज देखिए। हजरत आमना बयान फरमाती, मैं घर में अकेली थी, तन्हा थी, वाहिदा थी, मुनफरिदा थी, कोई यारो मददगार नहीं था, कोई नुसरत और रियानत करने वाला नहीं था। अचानक दर्द शुरू हुआ, सारे के सारे देवर अपने घरों में तशरीफ फरमा थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। काला अना अतूफ बिल काबा, जिस रात मोहम्मद पैदा हुए उस रात में खाना काबा का तवाफ कर रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, हजरत आमना का बयान है, हम अचानक दर्द शुरू हुआ, तकलीफ बढ़ने लगी, तो मैंने एक अजीजा खातून को मक्का की दाइयों की तरफ भेजा, जाओ मक्का शहर में चली जाओ, मक्का की दाइयों को बुला लाओ। वो जाकर कहते हैं ना, आमना के घर में बच्चा पैदा होने वाला है। मक्का की दाई चलो, मक्का की दाइयों ने आने से इनकार कर दिया। ये अजीजा खातून वापस हुई। आने के बाद आमना को इरशाद फरमाया, आमना मक्का की दाइयों ने आने से इनकार कर दिया है। इतना हजरत आमना का सुनना था। हजरत आमना रोने लगी, आंखों से आंसू टपकने लगे। इधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस मंजर को देख रहे थे। रब की बारगाह में अर्ज़ पेश किया, परवरदिगार तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, तेरे महबूब के विलादत का करीब आ गया है, लेकिन मौला मक्का की दाइयों ने आने से इनकार कर दिया है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल मक्का की दाइयों ने आने से इनकार नहीं किया है, बल्कि मक्का की दाइयों को हमने खुद नहीं आने दिया है, इसलिए कि मक्का की दाइयां है ना पाक, मेरा महबूब है पाक, पाक महबूब के लिए
लिए पाक दानियों का इंतजाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर साहिब क़िबला। रब ने फरमाया जिब्राइल जल्दी कर यार की खिदमत के लिए 4 दाइयों का इंतजाम। अर्ज़ क्या मौला वो दाइयाँ किस कबीले से हो, किस खानदान से हो, किस परिवार से हो, किस शहर से ताल्लुक रखते हो, किस गांव, किस करिया, किस इलाके से उसका ताल्लुक हो। रब ने फरमाया जिब्राइल दाइयाँ आज उन औरतों का इंतखाब करना है जो आज तक किसी की दाइयाँ ना बनी। थोड़ी स्पीड पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ठहर के बोलता आपको सुना करके जाता, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैंने अपना सारा वक्त अल्लामा साहब को दे दिया। हजरत ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई संजीदगी के अंदाज में, लेकिन मैं जवान आदमी, हजरत को पूरी उम्र जज्बात में बाखरी करते करते गुजर गई। आप बुढ़ापे में संजीदगी के अंदाज में बोलते हैं। अब तो तबर्रुक ना जाए, उनका आना ही हमारे लिए भाई से बरकत है। लेकिन हम जवान हैं और जवानी की उम्र हम जज्बाती तकरीर भी करते हैं, जोशीली तकरीर भी करते हैं, लबो लहजे में बोल लेते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी मौका आएगा तो आपको जज्बात में और सुना करके जाएंगे। लेकिन सुन लीजिए हुजूर के मेरे आका की पैदाइश, मेरे आका दुनिया में आए तो किस अंदाज से आए। रब ने इरशाद फरमाया जिब्राइल दाइयाँ आज उन औरतों का इंतखाब करना है जो आज तक किसी की दाइयाँ ना बनी हो। मैं अजीज़ान मिल्लत इस्लाम अर्ज़ किया मौला क्यों? रब ने फरमाया इसलिए कि मेरे महबूब का मिलाद पाक लोगों के लिए किसी नापाक के लिए नहीं है। जिब्राइल ऐसी औरतों को चुनना है, ऐसी औरतों का इंतखाब करना है, ऐसी दाइयों का बंदोबस्त करना है जिनका लिबास भी पाक हो, जिनके हाथ भी पाक हो, जिनके पैर भी पाक हो, जिनके कपड़े भी पाक हो, जिनकी आंखें भी पाक हो, जिनके कान भी पाक हो, जिनकी जुबान भी पाक हो। मुख्तसर एक जुमले में क्या करके गुजर जाओ, जिनका अकीदा भी पाक हो। इसलिए कि मेरे महबूब का मिलाद पाक लोगों के लिए किसी नापाक के लिए नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्ज़ क्या मौला नाम बता दे किन किन दाइयों का इंतजाम करो। रब ने फरमाया जा हुआ को बुला ला, हाजरा को बुला ला, मरियम को बुला ला, आसिया को बुला ला। अर्ज़ क्या मौला आसिया को क्यों बुला रहा है? रब ने इरशाद फरमाया हमने आसिया से वादा किया था तू मेरे मूसा कलीमुल्लाह को पाल, हम तुझे अपने हबीब की दाई बनने का शर्फ अता फरमाएंगे। अर्ज़ क्या मौला हुआ हाजरा मरियम आसिया की बीवियां तो इंतकाल कर गई हैं, अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमाए। क्या मैं कब्रों पर जाऊं, कब्रों पर जाकर के आवाज लगाओ? रब ने फरमाया जिब्राइल कब्रों पर जाकर आवाज लगाना तेरा काम है और कब्रों से जिंदा उठाना हमारा काम है। जिब्राइल हम तुम्हें एक अकीदा देना चाहते हैं, एक एतिकाद देना चाहते हैं, एक ज़हन देना चाहते हैं। वलियों की कब्रों पर, अल्लाह वालों के मज़ारात पर जाना बिदअत नहीं है बल्कि जिब्राइल की सुन्नत है। हजरत जिब्राइल कब्रों पर गए, जाकर के आवाज लगाई हव्वा, हाजरा, मरियम, आसिया तुम्हें रब बुला रहा है। कि क्यों बुला रहा है? कि उसकी महबूब की आमद का वक्त करीब हो गया है, उसका महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है और रब का हुक्म है सीधी हजरत आमना के घर चली जाना। और आमना पूछे तुम कौन हो तो ये मत कहना कि मैं फुला नबी की बीबी हूँ, फुला नबी की माँ हूँ, फुला नबी को पालने वाले हूँ, बल्कि तुम ये कहना आज हम दाई बन के आए हैं, आज हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की दाई बनने का शर्फ अल्लाह हमें अता फरमा रहा है। गिलमाने जन्नत को रब ने फरमाया गिलमाने जन्नत इन बीवियों के साथ चली जाओ। उनारे जन्नत को भेज दिया गया, मलाइका को भेज दिया गया, फरिश्तों को भेज दिया गया। हजरत हव्वा ने अर्ज किया है परवरदिगार हमें तो दाई बनने का शर्फ अता कर रहा है, गिलमाने जन्नत हमारे साथ क्यों भेज रहा है? मौला पुराने जन्नत हमारे साथ क्यों भेज रहा है? रब ने इरशाद फरमाया गिलमाने जन्नत इसलिए भेज रहा हूँ ये मेरे महबूब के कसीदे पढ़ेंगे, ये मेरे महबूब की तारीफ व तौसीफ करेंगे, ये मेरे महबूब के नातो मनक़बत बयान करेंगे, मेरे नबी की खूबी बयान करेंगे। अर्ज़ क्या मौला मलाइका को क्यों भेज रहा है, फरिश्तों को क्यों भेज रहा है? रब ने इरशाद फरमाया मलाइका को, फरिश्तों को इसलिए भेज रहा हूँ ताकि मेरे महबूब की आमद की खुशी में जुलूस निकाल कर दुनिया वालों को ये पैगाम दे कि जुलूस निकालना बिदअत नहीं है, मलाइका की और जिब्राइल की सुन्नत है। फौरन तमाम औरतें हजरत आमना के घर पहुंची। दर्द ज़ेह की वजह से आंखें बंद हैं,
दरवाजा बंद है, कुंडी लगी हुई है। हजरत आमना की आँख खुली तो देखा नूरानी चेहरे वाली खूबसूरत हसीना जमीला ये औरत तशरीफ फरमा है। पूरा घर मुनव्वर और रोशन है। हजरत आमना ने बयान फरमाया, है खूबसूरत औरतों तुम कहाँ से आई हो, कहाँ की रहने वाली हो। हजरत हवा ने अर्ज किया क्या तुम हमें नहीं पहचान रही हो, है हम तुम आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के दाई बन के आए हैं। तो हजरत आमना ने बयान फरमाया, दुनिया के कोने कोने से, दुनिया के खित्ते से हर तरह का इंसान आता है। मैंने हर तरह की औरतों को देखा है, लेकिन तुमसे ज्यादा मैंने खूबसूरत हसीनो जमील नहीं देखा। तारीख में लिखा है हजरत हव्वा आगे बढ़ने के बाद अर्ज किया और फौरन हजरत आमना की पेशानी को चूमा और चूमने के बाद अर्ज किया, आमना मैं दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीक हयात हूँ। हजरत हाजरा आगे बढ़ी, हजरत आमना के हाथों को चूमा और अर्ज किया, मैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के शरीक हयात हूँ, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालिदा मोहतरमा हूँ। हजरत मरियम आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद अर्ज किया, मैं ईसा रूहुल्लाह की वालिदा हूँ। आसिया आगे बढ़ी, मैं मूसा कलीमुल्लाह को पालने वाली हूँ। हजरत हव्वा ने जब इस तरह कहा तो फिर हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना ने कहा था, हे मुकद्दस बीवी हो, तुम मेरे लिए काबिल ताज़ीम हो, मेरे लिए जरूरी है कि तुम मुकद्दस अंबिया किराम के मुकद्दस माए हो, मैं तुम्हारी ताज़ीम करूं, तुम्हारा अदब करूं। तो इन मुकद्दस बीवियों ने जवाब दिया था, आमना हम तो आम नबियों की माए हैं, तो नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। लेकिन अंदाज देखिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम करीब हुए, बड़ी लंबी तारीख है, वक्त नहीं इतना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, इज़हर या रसूलल्लाह, इज़हर या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दुनिया में तशरीफ ले आइए, मेरे आका दुनिया में जलवागर हो रहे हैं, माँ के पेट से बाहर आ रहे हैं, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका रहे हैं, याद कर रहे हैं तो अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। यूं तो मेरे मुस्तफा ने हमें हर मोड़ पर याद किया, हर लम्हा याद किया, हर साथ याद किया, हर दकीका याद किया, हर रोज, हर दिन, हर महीना याद किया, हर साल हमें याद किया। लेकिन तीन अहम मोड़ पर मुस्तफा हमें भूले नहीं। याद किया तो हमें याद किया, पैदाइश हो रही है, पेशानी रब की बारगाह में झुका कर याद कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा। अब आपको इस जुमले के रब्त ज़ब्त के लिए मेराज पर ले जाते हैं। शब मेराज मेरे आका जब तशरीफ ले गए अल्लाह से कलाम करने के लिए, तो मेराज में भी वहाँ गुनहगार उम्मत को याद किया। 63 साल 63 साल विसाल पर आपको हम ले जाते हैं। 63 साल जब उम्र आपकी मुकम्मल हुई ज़ाहिरी, तो फिर आपको कब्र अनवर में उतार दिया गया। 2 सहाबी कब्र अनवर में हैं, सहाबा का जमे गफीर है, मेरे आका के जलवों को देख रहे हैं, दीद कर रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। तो फिर इन 2 सहाबियों ने देखा कि मेरे मुस्तफा के कब्र में भी होठ हिल रहे हैं, होठ लब जुम्बिश कर रहे हैं। हिंदू सहाबियों ने कहा मेरा आका कोई पैगाम देना चाहता है, कोई मैसेज देना चाहता है, लिहाजा जब तक मुस्तफा के फरमान को ना समझ लिया जाए तब तक मैं कब्र से बाहर नहीं आऊंगा। तारीख बताती इन 2 सहाबियों ने अपने कानों को आका के होठों के करीब किया तो मुस्तफा के लबों पर जारी था, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा। अंदाजा लगाइए, हर मोड़ पर याद किया, लेकिन 3 अहम मोड़ पर दुनिया में आ रहे तब हमें याद कर रहे हैं, शब मेराज में जा रहे तब हमें याद कर रहे हैं, विसाल फरमा रहे, आखिरी सफर फरमा रहे तब हमें याद कर रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है दुनियावी जिंदगी में जब जब हमें मौका मिल जाए तब तब अपने नबी का मिलाद बनाते रहें, ताकि मुस्तफा खुश हो जाए कि मैंने अपने वफादार उम्मतियों को याद किया है। तो ये मेरे वफादार उम्मती है, गद्दार नहीं है, बेवफा नहीं है, इसलिए आज मेरा मिलाद मना रहे हैं। वक्त की किल्लत, फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी तो गुफ्तगू होगी। आधे घंटे का वादा किया तो मैं समझता हूं आधा घंटा मेरा हो ही चुका लगभग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। आखिरी पैगाम यह है, दुनिया मसरतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। ये आपने छोटी छोटी फसल बोई है, ये आपके लिए जरिया नजात बन जाएगी, नस्लों से सब कुछ मिलता है। ये बहुत अच्छा काम आपके खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना तस्लीम रज़ा साहब बहुत मेहनती मुतहर्रिक फाल। पिछले साल घोसीपुरा में एक प्रोग्राम में मेरी मुलाकात हुई थी, उससे पहले एक मुलाकात हुई थी मुहर्रम के महीने में, फिर घोसीपुरा में 12वीं शरीफ के मौके पर मुलाकात हुई और जब से ये हमारे राब्ते में राब्ता रहता है, मुलाकात करते हैं, बताते रहते हैं हालात। बहुत मुतहर्रिक फाल मेहनती आदमी है, आपके इमाम है। हजरत ने क्या फरमाया
था एक जुमला कि खतीबों को ना देकर अपने इमामों की खिदमत किया करो। तो ये आपके लिए ऐसी फसल बोके जा रहे हैं, ये फसल आपके लिए जरिया नजात बन सकती है। इसमें कोई कारिया बनेगी, कोई आलिमा बनेगी, कोई हाफिजा बनेगी। ये छोटे छोटे बच्चे कोई आलिम बनेगा, कोई कारी बनेगा, कोई हाफिज बनेगा। अब ये बच्चा हाफिज आलिम कारी बनने के बाद दुनिया के गोशे गोशे में जाएगा। जिस तरह से एक हमारी भी उम्र थी, छोटी सी उम्र में हम पढ़ते थे। आज उन लोगों दौर में जिन लोगों ने हमें खिलाया पिलाया, आज उनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। गाए बगाए पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं, समझ रहे हैं। तो अब कभी ये बच्चे जब आलिम बनेगा तो कहीं तकरीर करेगा, कहीं पढ़ाएगा, कहीं मदरसा बात करेगा, कोई मुंबई में, कोई लखनऊ में, कोई जो है देहरादून में, और कोई जो है कर्नाटका का, कोई एमपी, कोई मध्य प्रदेश, कोई आंध्र प्रदेश, कोई महाराष्ट्र, मुंबई में जाकर के दीन की तबलीग करेगा। लोग कहेंगे ये रोशनी कहाँ से बनकर आई है? अरे ये रोशनी पटवाई के पास है, जो शाहदरा छोटा सा गाँव है, वहाँ पर एक आलिम दीन मौलाना तस्लीम रजा ने इस रोशनी को फैलाया था। जब ये रोशनी फैली और बढ़ी, और फिर आज ये पूरा ये चिराग बन गई, और तो फिर आज पूरी दुनिया को रोशन करती हुई नजर आ रही है। तो ये रोशनी तुम्हारे लिए जरिए नजात बनेगी। कोई रोटी खिला रहा, कोई चाय पिला रहा, कोई रुपया दे रहा है, तो इंशाअल्लाह ये आपकी ज़कात, खैरात, फितरा जो मदरसों में आप दे तो ये आपका ज़ाया नहीं जाएगा। ये एक न एक दिन आपके लिए जरिए नजात का सबब बन जाएगा। ये छोटी छोटी जमात आपके लिए इंशाअल्लाह जरिए नजात का सबब बन जाएंगी। और अल्लाह हो सकता है इन्हीं के वसीले से अल्लाह आपको जन्नत में अजीम मकाम अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना। अस्सलामु अलैकुम।